नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों फाइनली पीजी एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। तो ऑनलाइन आवेदन आप सभी छात्र एवं छात्राओं को कैसे करना है बिना गलती के, तो पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को पीजी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कोई तरह की दिक्कत या परेशानी नहीं हो। इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं आप सभी को, ताकि आप सभी घर बैठे ऑनलाइन अपने फ़ोन से या लैपटॉप से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। इसके लिए हम अपने स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। स्क्रीन पे जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी को इसी टाइप से इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो जो अभी तक और हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले और समय से मिल सके। तो चलिए चलते हैं फाइनली हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर, हम अपने स्क्रीन पर चल के पूरी जानकारी डिटेल्स में जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। फाइनली हम आगे अपने स्क्रीन पर आपसे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा संजीत टॉक्स, SANJEETL कैसे SANJEET फिर TAL कैसे, इतना सर्च कर लेना। उसके बाद इसको इतना लिख के सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, और फर्स्ट वाले साइड जो आएगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस इस टाइप से आ जाएगा, और आपको जाना है यूनिवर्सिटी न्यूज़ में। यहाँ आपको यूनिवर्सिटी न्यूज़ का सेक्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल जो है BNU PG एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई सेशन 24 से 26 2024 से 26 मिल जाएगा। BNU में PG एडमिशन के ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहाँ से करें आवेदन, जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट और कितना फी लगेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से जान सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कितना फी लगेगा और आवेदन का क्या प्रोसेस। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो यहाँ ऑनलाइन एडमिशन सभी 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ और 22 सितंबर तक लास्ट डेट रखा गया है ऑनलाइन आवेदन करने का। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सारा चीज़ मेंशन रहेगा। ये ऑफिशियल नोटिस हुआ है जिसमें दर्शाया गया है कि 9/9 से आवेदन शुरू हुआ और 22/9 तक आवेदन चलेगा। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आवेदन करने में, यहाँ सारा चीज़ बताया। अप्लाई डेट आपसे दे सकते हैं 9/9 से 22/9 तक। यहाँ सारा चीज़ मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, स्नातक का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल ID, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, अंगूठा निशान, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो चलिए, और आवेदन फी जो लगेगा 300 रुपये का आपको ये चालान कटेगा, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए ऑनलाइन आवेदन करके लाइव प्रोसेस जानते हैं। तो सीधे नीचे एक तरफ स्क्रॉल करते हुए जाना है, और इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन दिया गया है। ये टोटल 6 चरण में फॉर्म भरा जाएगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे न्यू एडमिशन अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिए आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। तो फर्स्ट में जो है सेलेक्ट एकेडमिक सेशन यानी शैक्षणिक सत्र, यानी यहाँ शैक्षणिक सत्र 24-25 कर लेना है। अप्लाई फॉर आवेदन, तो आप PG के लिए आवेदन कर रहे हैं ये कर लीजिएगा। और आप यहाँ पे कोर्स आ गया MA MSc MCOM सारा चीज़ सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ फर्स्ट में अपना नाम डाल देना है, आप सीधे सकते हैं। इस साइड इंग्लिश में, इस साइड हिंदी में। इस साइड मदर नेम, फिर यहाँ मदर नेम हिंदी में। इस साइड फादर नेम, फिर फादर नेम हिंदी में। तो यहाँ तक आप सभी, और उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन, नॉमिनी का नाम फादर मदर किसी का भी दे सकते हैं। गार्जियन के तौर पर अपने भाई का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप जेंडर होंगे। यहाँ कैटेगरी आप कौन से कैटेगरी से आती हो अपने हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कैटेगरी होगा। और यहाँ पर रिलीजन कर लीजिएगा, जो भी हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम जो भी होगा। यहाँ अपने जाति का नाम लिख दीजिएगा, SC में कौन कास्ट आते हैं, जाति का नाम क्या है। उसके बाद सब कैटेगरी में इसको ऐसे ही छोड़ देना, किसी को इसमें। उसके बाद यहाँ पे इसको भी आप सभी को वैसे छोड़ देना, जो विकलांग है विजुअली वही इसको सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है, और उसके बाद अब यहाँ पे इंडियन ही रहने देना है। उसके बाद मूल निवास किस राज्य से आप आते हैं, वो बिहार है, बिहार से कर लीजिएगा जो जहाँ से आते हैं। यहाँ पे आप मीडियम क्या रखना चाहते हैं आगे का शैक्षणिक सत्र का, हिंदी इंग्लिश तो हिंदी ही कर लीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश रखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश भी कर सकते हैं। यहाँ ब्लड ग्रुप आपको पता है तो डाल दीजिएगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, तो वो भी आप सही छोड़िए। यहाँ कैंडिडेट मोबाइल नंबर, यहाँ फादर मोबाइल नंबर, मदर या फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ आइडेंटिफिकेशन में आप आधार नंबर डाल दीजिएगा, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट, यहाँ पर आधार संख्या डाल दीजिएगा। यहाँ आधार सेलेक्ट करिए, यहाँ आधार संख्या डाल दीजिएगा। और आगे यहाँ पूछा गया है रूरल है या अर्बन है, यानी ग्रामीण है या शहरी। रूरल है तो ग्रामीण है तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर शहर से आप आते थे तो दूसरा वाला सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप जो है पहचान संख्या उसके बाद डाल दीजिए। यहाँ मैरिटल स्टेटस है, अगर आपका शादी हो गया है तो मैरिड डाल दीजिएगा, नहीं हुआ तो अनमैरिड डालिएगा।
और उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे इनकम आय ग्रुप यहाँ से पूछ रहा है, एक छूट गया था, तो फाइनली जितना आपका आय आता होगा उसमें आप डाल दीजिए अपने अनुसार। यहाँ ईमेल आईडी डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ 12th का रोल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और उसके बाद 10th का 10वीं का मार्कशीट सीरियल नंबर, यहाँ 10th का रोल नंबर, यहाँ 10th पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर होगा अपने अनुसार ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेना। चलिए हम अपने हिसाब से सारा चीज़ सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करके पूरा प्रोसेस जानते हैं। तभी आपको बात बताना भूल गए, यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा इसमें कॉलम में वो सब बड़ा लेटर में लिखना चाहिए। जैसे नाम संजीत है और संजीत तो SANJWT सब बड़ा कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में कोई भी चीज़ नहीं लिखना है, सब बड़ा लेटर में ही लिखना है। हम सारा चीज़ डाल दिया है और यहाँ पे सबमिट का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कीजिए तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगा। आपका आईडी पासवर्ड आपके सामने इस टाइप से आएगा। ये आईडी पासवर्ड आपको सिक्योर रखना है, ये आईडी पासवर्ड का आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए यहाँ तक आप सभी, उसके बाद यहाँ पे 6 चरण में तो यहाँ देख सकते हैं टोटल नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्ट नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है तो सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फाइनली हम कर लेते हैं क्लिक, नेक्स्ट बढ़ना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आप सभी के सामने इस टाइप से आपको क्या क्या डिटेल्स मांगे, यहाँ पे बैंक होल्डर नेम, खाते धारक का नाम, यहाँ अकाउंट नंबर देगा, धारक के साथ क्या संबंध है तो यहाँ सेल्फ लिख देना है, SELF लिख देना है। और उसके बाद जो है उसके बाद आगे पूछ रहा है यहाँ खाता नंबर, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, यहाँ पे FC कोड डाल दीजिए, यहाँ ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ब्रांच हो यहाँ ब्रांच शाखा का नाम लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ एड्रेस आपसे पूछेगा, तो अपना एड्रेस जो होगा अपने अनुसार एड्रेस यहाँ सेलेक्ट स्टेट कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डाल दीजिएगा। अगर सेम है तो सेम डाल दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ अलग डाल दीजिएगा, इसमें क्लिक मत कीजिएगा। अगर सेम दोनों एड्रेस है, परमानेंट और कॉर्पोरेट, तो सेम डाल सकते हैं। अगर नहीं है सेम डाल दे, एक जगह फिल कीजिएगा दूसरा में टिक कर लीजिएगा, ऑलरेडी इसमें आ जाएगा। और अलग है तो अलग अलग डाल दीजिएगा, इसमें टिक मत कीजिएगा। और उसके बाद सेव कर लेना है। तो चलिए हम डाल लेते हैं और पूरा सारा चीज़ और सेव कर लेते हैं। फाइनली हम सारा चीज़ फिल कर लिए हैं और यहाँ पे सेव का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना, सेव कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट करना। तो फाइनली आपसे देखिए अकाउंट नंबर इज रिक्वायर्ड, अकाउंट नंबर हम नहीं दिया इसीलिए अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड हम डाल चुके हैं। और सेव वाले वो बटन पे क्लिक कर देते, देख सकते हैं रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ओके कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से फर्स्ट में जो है अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद UG का फाइनल मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे आप सही दे सकते हैं, यहाँ मार्कशीट सीरियल नंबर लिख देना है। और यहाँ पे आप सभी अपना स्नातक का जो भी आप मार्कशीट है BA का फाइनल का वो मार्कशीट अपलोड कर देना। उसके बाद यहाँ पे SC ST EBC BC सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ थंब इम्प्रेशन अंगूठा निशान अपलोड करना है। तो चलिए सारा चीज़ हम अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस आप सभी को बताते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस स्टेप को फॉलो करके आप सभी घर बैठे आसानी से आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए सारा चीज़ अपलोड कर लेते हैं। सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिंपल जो चूज फाइल पे आपसे क्लिक करना है, जैसे मार्कशीट अपलोड करना है इसी टाइप से सारा डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करना है। और आपको मार्कशीट मांगेगा, ये PDF फॉर्मेट में ही, JPG में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम पार्ट 3 का मार्कशीट यहाँ पे रखे हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। फाइनली इस पर क्लिक कर देते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ अपलोड हो जाएगा 1 MB तक। तो फाइनली क्लिक हो चुके हैं, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आ चुका है, पार्ट 3 लिखा है। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर डाल देना। तो यहाँ बहुत से छात्र छात्राओं को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर क्या डालें, मार्कशीट पे कहाँ सर्टिफिकेट नंबर आता है और क्या डालें, वो आप सभी को फाइनली हम बता देते हैं। पुराना मार्कशीट पे आप सभी देख सकते हैं MS नंबर होता है, मार्कशीट नंबर H करके 13 है, और नया मार्कशीट पे इस UMS करके नंबर है। तो नया मार्कशीट भी आप सभी को हम दिखाते हैं। नया मार्कशीट में MS नंबर जो दिया है UMS करके है, तो यहाँ पूरा डालना है UMS ये डैश करके ये पूरा डालना है सर्टिफिकेट। तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट पूछेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर कहाँ पर रहता है वो आप सभी को हम दिखा देते हैं, वो भी आपको परेशानी नहीं होगी। सर्टिफिकेट जो रहता है BCC करके आप सभी देख सकते हैं इस टाइप से रहता है। तो आपको यहाँ पे ये लास्ट वाला डाल सकते हैं या 2023 भी डाल सकते हैं, नहीं तो लास्ट वाला डाल 2023 से लीजिएगा तो नहीं आएगा, तो BCC नहीं डालना, सिर्फ ये लास्ट वाला डाल देना है। तो आप सभी को कोई तरह की यहाँ परेशानी नहीं होगा। सारा चीज़ डाल दिया है। फाइनली यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है, सेव कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे आपको फोटो साइन आ जाएगा इस टाइप से, फाइनली सेव कर लेना है। जैसे ही सेव कीजिएगा तो आप सीधे सकते हैं क्या बोल रहा है, SC ST सर्टिफिकेट साइज 437 KB, यानी 200 KB मांग रहा है, हम 437 में अपलोड कर दिया, इसीलिए अपलोड नहीं हो रहा। फिर से हम साइज कम करके फिर से अपलोड कर सारा चीज़ डाल दिया और सेव पे क्लिक कर देना। जैसे सेव पे क्लिक कीजिए आप सभी के सामने देखिए क्या आता है। तो आप सभी देख सकते हैं SC ST सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, यानी ये सर्टिफिकेट फिर से अपलोड कर। साइट भी इशू है कुछ, तो फिर से हम सेव करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो
फाइनली रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो फाइनली आप सीधे सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस हो गया, यहाँ ओके कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे हमको रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप सीधे सकते हैं यहाँ से आप क्या करना है, सारा चीज़ यहाँ सेव हो चुका है। आप सभी यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं कि सही में अपलोड हुआ है या नहीं। यहाँ से व्यू करके जैसे कि इसमें क्लिक कीजिए आपको डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में। फाइनली यहाँ सारा चीज़ सही है मेरा। यहाँ नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट का प्रोसेस जानते हैं। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे वेटेज ये सारा चीज़ को वैसे छोड़ देना है, नेक्स्ट भर देना, सेव कर लेना है वैसे, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है, वेटेज डिटेल्स नहीं डालना। तो फाइनली आप सभी के सामने सबसे पहले यहाँ पे 10वीं का डिटेल्स मांग रहा है, जिसमें सबसे पहले आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बिहार बोर्ड, जिसका भी जो भी बोर्ड होगा, सीबीएसई होगा सीबीएसई सेलेक्ट कीजिएगा, बिहार बोर्ड होगा तो बिहार बोर्ड सेलेक्ट कीजिएगा। तो फाइनली सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2014 मैट्रिक पास किए, यहाँ मैक्सिमम मार्क यानी टोटल मार्क कितना 500 का होता है तो 500 डालिएगा, और आपको कितना आया है अपने अनुसार यहाँ पे डाल दीजिएगा जो भी आपको आया। फिर 12th का यहाँ पे डिटेल्स डालना है और यहाँ बोर्ड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कब उत्तीर्ण किया कब पास किया वो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना का एग्जाम हुआ डाल देना। यहाँ पे कितना मार्क्स आया वो डालना, यहाँ परसेंटेज खुद ले लेगा। और उसके बाद यहाँ पे आइएगा स्नातक का डिटेल्स, इसी में सोच समझ के डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे परीक्षा का BA BSc BCom जो किया है वो डाल लेना है, और उसके बाद यहाँ पे कौन सा ईयर पासिंग ईयर है आपका 2024 में, जिसका हाल फिलहाल रिजल्ट आया है वो 2024 सेलेक्ट कीजिए, जो जब पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी संस्थान का नाम लिख देना, कौन सी यूनिवर्सिटी है आपका वो। उसके बाद जो है यहाँ पे मार्क्स जो है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि आप MA MCom MSc में आवेदन करना चाहते हैं, UG स्नातक के अंक और प्राप्त अंक में केवल प्रतिष्ठा विषय के मार्क्स ही भरे। यहाँ जो बताया गया मैक्सिमम मार्क्स यानी प्रतिष्ठा विषय यानी ऑनर्स सब्जेक्ट जो है आपका वो कितना मार्क्स का परीक्षा हुआ। टोटल देखिए ऑनर्स पेपर जो होता है 8 पेपर होता है, तो 800 मार्क का एग्जाम हुआ तो 800 यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद कितना 800 में कितना प्राप्त हुआ वो डाल देना है। उसके बाद परसेंटेज खुद यहाँ पे ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट टाइप में क्या बोल रहा है, यहाँ पे रिजल्ट की प्रतीक्षा। तो 9 रिजल्ट आ गया है तो यस कर दिए, 9 ही रहने दीजिएगा, और नहीं आया तो यस कर दीजिएगा रिजल्ट के, उसे 9 ही रहने दीजिएगा। यहाँ रोल नंबर डाल दीजिए, यहाँ डिवीजन डाल दीजिए कौन सा डिवीजन मिला। और उसके बाद जो यहाँ आइएगा सेमेस्टर वाइज यहाँ पूछेगा आपको कौन से विषय में फर्स्ट ईयर में कितना मार्क आया, सेकेंड ईयर में कितना आया, थर्ड ईयर में कितना, क्योंकि यहाँ ईयरली चलता है तो ईयरली में मार्क्स, सेमेस्टर जहाँ चलता है सेमेस्टर में यहाँ ईयरली डाल दे। तो चलिए ऊपर का सारा डिटेल्स जान लेते हैं, उसके बाद आगे का डिटेल्स हम बताते हैं आपको। फाइनली हम यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से बोर्ड आपका जो भी बोर्ड होगा वो बोर्ड अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल कितना मार्क्स का परीक्षा वो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपना मार्क्स डालिए कितना मार्क्स आपको आया है, परसेंटेज खुद ले लेगा। यहाँ आप 12th किस चीज़ से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जिससे भी किया है वो सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद कौन सा ईयर में किया है वो ईयर सेलेक्ट कर लेना है। आप कौन सी ईयर में पास हुए हैं वो ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप जो है टोटल नीचे आइएगा तो फिर आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स भरना, उसके बाद कितना मार्क्स आया वो डाल लेना, उस परसेंटेज खुद यहाँ पे आ जाएगा, ऑलरेडी ले लेगा। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम स्ट्रीम यानी ऑनर्स जो कि पास किए ग्रेजुएशन वो कौन से BA BSc BCom किससे पास किए वो सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कब पास किया है वो सेलेक्ट करना है। वो आपको कहाँ मिलेगा, आपके मार्कशीट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके मार्कशीट पे यहाँ पे डेट मिल जाएगा कब पास किए, यही डेट डालना है आपको। तो फाइनली आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट का जानते हैं क्या आगे पूछ रहा है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं ताकि आपको कोई तरह की परेशानी नहीं हो। फाइनली यहाँ जो पूछा गया है सिर्फ ऑनर्स पेपर, आप यहाँ जो पूछा गया आप सभी दे सकते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया आप सभी स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम शॉर्ट में अगर BN मंडल से किए हैं तो BNU मधेपुरा लिख सकते, नहीं तो भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा ऐसे लिखना है। लॉन्ग में तो लिख सकते, नहीं तो BNU शॉर्ट में लिख देना है BNU मधेपुरा। उसके बाद यहाँ पे कब उत्तीर्ण किया वो डाल देना है। उसके बाद नीचे पूछ रहा है, कुछ भी आगे नहीं करना है, और यहाँ ये सब वैसे छोड़ देना है। आगे यदि आप MA MSc MCom MSc में आवेदन करना चाहते हैं तो अपने UG स्नातक के अधिकतम अंक और प्राप्त अंक में केवल प्रतिष्ठा विषय का ही मार्क्स भरे, यानी प्रतिष्ठा ऑनर्स पेपर में कितना मार्क्स आया है वो ही भरना है। तो टोटल 800 का ऑनर्स पेपर होता है, तो उसमें कितना आया है वो मार्कशीट में कहाँ मिलेगा वो आप सभी को हम बता देते हैं कहाँ पे मिले। पहले आपसे देख सकते हैं हम मार्कशीट खोले हुए हैं, और यहाँ पे जो आइएगा तो यहाँ पे आप सभी को स्पष्ट लिखा गया है ऑनर्स टोटल पार्ट थर्ड में देखिए 260 आया है, पार्ट 2 में देखिए ऑनर्स पेपर में 115 आया है, और पार्ट 1 में 122 आया है, आप सही देख सकते हैं। और नीचे आइएगा तो ऑनर्स में टोटल कितना मार्क्स हमको मिला है 497 यानी 497 मार्क्स मिला है। तो ये 800 टोटल 800 का एग्जाम हुआ था, आप यहाँ पे लिखा गया 497 आया, वही 497 वहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हम रोल नंबर फिल कर चुके हैं, आप सही देख सकते हैं यहाँ पे रोल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन फर्स्ट सेकंड यानी 450 होगा तो आप फर्स्ट डिवीजन हुए, उससे कम होगा सेकंड डिवीजन हुए, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देना है FIRST लिख देना है, फर्स्ट हो गया। और उसके बाद
आप सभी डिवीज़न तो पूछ ही रहा है, फर्स्ट लिख देना है। और उसके बाद यहाँ आइएगा तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ ईयरली में हुआ या सेमेस्टर में, यहाँ से पूछ रहा है। तो फाइनली अगर सेमेस्टर में हुआ होगा तो यहाँ पे सेमेस्टर में टिक कर दीजिए, ईयरली में हुआ तो ईयरली में टिक कर दीजिएगा यहाँ पे। तो चलिए फाइनली हम लाइव कर लेते हैं। तो फाइनली ईयरली में कर चुके हैं और सब्जेक्ट पूछ रहा है, यानी आप किस चीज़ से ऑनर्स किए थे। तो हिंदी से किए थे तो हिंदी का डाल दिया। और फर्स्ट ईयर में हमको हिंदी में कितना आया आप सभी, वहाँ पे हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है फर्स्ट ईयर में हमको कितना आया और थ्योरी में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ और कितना आया, वो इस हिसाब से डाल देना है। तो चलिए फाइनली आप सभी को ये भी हम स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। फाइनली वहाँ पे ईयरली सेलेक्ट कर चुके हैं और यहाँ आप देखते हैं फर्स्ट ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था 200 मार्क का हुआ था, 200 में 122 डालना। तो वहाँ फर्स्ट ईयर में 200 ऊपर में डालना, नीचे में 122 डालना। फिर सेकेंड ईयर में जो है 200 का एग्ज़ाम हुआ 155 आया, तो दूसरा ईयर में डाल देना है 200 या 115 आया है। तीसरा ईयर में जो है 400 मार्क का हो उसमें 260 आया। ये सारा मार्क्स डाल देना, 200 में 122, 200 में 115, 400 में 260, 122, 115, 260 डाल देना है। तो चलिए वो आप सभी को लाइव बता देते हैं। तो फाइनली आप सभी दे सकते हैं हमने फिल कर दिया है कितना मार्क्स आया है वो स्टेप बाय स्टेप। देखिए 200 में MM का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क, MO का मतलब है मार्क ऑब्टेन्ड, यानी मार्क कितना प्राप्त हुआ है, टोटल मार्क्स था कितना और कितना प्राप्त हो, ये सारा चीज़ टाइप से डाल देना है। बाकी को वैसे छोड़ देना है और ऐड का ऑप्शन दिया गया है, फाइनली ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ऐड पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। और प्रैक्टिकल वाला विषय जिनका होगा तो आप सही दे सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला जो भी विषय होगा यहाँ पे तो आप सभी देख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल वाला जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल वाला के लिए इसमें ऑनर्स पेपर का मार्क डालिए और कितना प्रैक्टिकल हुआ है और नीचे वाला में डालना है। ऊपर में थ्योरी, नीचे में प्रैक्टिकल का डाल दीजिएगा। जैसे BSc हो गया, बीकॉम जिसमें सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होगा, BA में भी है, ज्योग्राफी हो गया जैसे, और सारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल का मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल कितना मार्क का था इसमें कितना मार्क आया वो डाल दीजिए नीचे वाला में। फर्स्ट वाला में थ्योरी और सेकेंड वाला में प्रैक्टिकल मार्क्स डाल दीजिएगा। तो चलिए हम ये आप सभी प्रोसेस यहाँ तक सब्जेक्ट मार्क कैसे डालना है वो सीख लिए होंगे। तो नेक्स्ट का प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं। तो फाइनली क्या करना है, आप जो है सेव कर चुके हैं और उसके बाद बोल रहा है अन्य योग्यता के अंकों का विवरण है तो नहीं है, तो फाइनली आपको सेव कर देना है। तो सेव हो चुका है बोल रहा है, तो सेव हो चुका पहले और नेक्स्ट का प्रोसेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो फाइनली नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, नेक्स्ट कर लेना है क्योंकि वो स्टेप हम पहले सेव कर चुके हैं। तो जैसे ही सेव कीजिएगा तो आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट डिग्री टाइप में क्या करना है, तो फाइनली क्या बोल रहा है, जो छात्र छात्रा MAd इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन टाइप के अदर क्वालिफिकेशन मार्क जाकर अपना BEd BAID BSc BEd BLEd के डिटेल्स जरूर भरें। तो यहाँ फाइनली डिग्री सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो चलिए फिर से एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों ये पेज जो होता है ग्रेजुएट एजुकेशनल डिटेल्स वाला, ये पेज बहुत ही मायने रखता है। पासिंग ईयर छूट गया था इसी कारण वहाँ पे सब्जेक्ट एंड कॉलेज शो नहीं कर रहा। तो फाइनली आगे हम नेक्स्ट कर लेते हैं। आप देखिए लाइव आपके सामने आप शो करेगा। फाइनली देखिए आ चुका है। यहाँ पे आप सेलेक्ट डिग्री देखिए MA करना है तो फाइनली यहाँ पे जो भी हिंदी से करना है हमको और सारा आप कौन से कॉलेज में कितना नंबर में दीजिएगा वो पूरा सारा कॉलेज का लिस्ट यहाँ पे आ गया। आप कौन से कॉलेज के कितने नंबर में रखना चाहते हैं अपने अनुसार रख लीजिएगा। तो हम पहला नंबर जो कॉलेज का देना चाहते हैं वो हमारे नज़दीकी कॉलेज है, अपने अनुसार आप भी सेलेक्ट कर लीजिए। फाइनली हम डाल दिए अपने अनुसार, आप सीधे सकते हैं इस टाइप से कॉलेज। उसके बाद जो है यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया है, सेव कर लेना है। तो फाइनली हम सेव कर चुके हैं और उसके बाद जो टोटल देखिए 300 रुपया का पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप सभी के सामने सारा डिटेल्स आ जाएगा। इसको आपको सही से मिला लेना है। अभी आपके पास ऑप्शन है, इसे सही कर सकते हैं, कोई तरह की त्रुटि होगा या गलती होगा। तो फाइनली सारा चीज़ हम मिला चुके हैं। फाइनली यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए आप सभी के सामने फिर से एक बार इस टाइप से इंटरफेस आएगा, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद ये कन्फर्म एक्सेप्ट डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद सबमिट एंड मेक पेमेंट पे क्लिक करके टोटल 300 रुपया पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के फाइनली इस पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है अपने फ़ोन पे से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं। फाइनली इस टाइप से इंटरफेस आएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे वैलेट कार्ड या कैश पे जाना, जैसे आप मोबाइल से पेमेंट करना है तो फाइनली इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन में देखिए फ़ोन पे अमेजन पे, तो फ़ोन पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे कार्ड है तो कार्ड से भी कर देते हैं। पे नाउ पे क्लिक करना है और उसके बाद टोटल जो है 307 रुपया कट रहा है, फ़ोन पे से कर रहे हैं। यहाँ पे कन्फर्म कर देना है और उसके बाद जो है आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चल जाएगा कौन से नंबर से फ़ोन पे आप चला रहे हैं। फाइनली आप सभी के सामने ये नंबर डाल के लॉगिन करके और पेमेंट कर लीजिए। तो जैसे ही पेमेंट
कर लीजिएगा। इस टाइप से आपको पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगा और आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, यहाँ पे 300 रुपया का पेमेंट यहाँ पे शो करेगा और उसके बाद सक्सेस रहेगा। तो इस टाइप से प्रिंट मिलेगा और एक आपको रिसीविंग मिलेगा जिस पे पूरा बायोडाटा आपका रहेगा। वो किस टाइप का होगा आप सभी को हम दिखा देते हैं। इस टाइप से आपको एक प्रिंट मिल जाएगा जिस पे सारा चीज़ आपका डाटा रहेगा। आप उसे अच्छा से रख लीजिएगा और जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगा तो आपको जो अप्लाई ID है B24 करके, वो ID का काम आएगा मेरिट लिस्ट में नाम चेक करने का। ID पासवर्ड को ध्यान से रखिएगा, वही ID पासवर्ड से आगे का आप सभी काम होगा आपका। तो आप सभी को हमने PG एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी आप सभी को बता दी है। दोस्तों अभी आपने देखा कि PG में ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित जो भी जानकारी था हमने आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे और अपने घर बैठे आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। अपने फ़ोन से हो या लैपटॉप से हमने पूरी प्रोसेस बता दी है। अगर और भी कोई इस ऑनलाइन आवेदन से संबंधित डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कमेंट का 100% आपको रिप्लाई देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आप सभी को BN मंडल यूनिवर्सिटी संबंधित हो, बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी संबंधित, सरकारी जॉब से, सरकारी योजना संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से। और अभी तक हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है, अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट जॉब से, गवर्नमेंट योजना संबंधित अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक यहीं तक मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।